Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Chapter 12, Coordination and Control. In previous lecture we have discussed about coordination, its types and mechanism of coordination or coordinated action. So what is coordination? It is the ability of using different body parts together स्मूथली एंड एफिशिएंटली, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक साथ यूज़ करना, यानी कि एक साथ उनका फंक्शनिंग परफॉर्म करना। जिस तरह हमने प्लेयर की एग्जांपल ली थी, इस एबिलिटी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बी हैव एज वन यूनिट। और कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस काबिल बनाता है कि वो सिंगल यूनिट बन के काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी पूरी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, हमारी ब्रेन को इम्पल्सेस जा रही हैं, हम देख भी रहे हैं एट अ टाइम, हम सुन भी रहे हैं, और इसके अलावा और प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, हम बोल भी रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, ये एक साथ काम कर रहे हैं। फिर मैकेनिज़्म हमने देखा कि सबसे पहले जो चेंज होती है उसको रिसेप्टर्स में भी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स वो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को। ठीक है, स्टिमुलाई इज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल। फिर रिसेप्टर इस चेंज को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं कोऑर्डिनेटर की तरफ। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, इफेक्टर्स को, मैसेज को इंटरप्रेट करके इफेक्टर्स की तरफ भेजता है, और इफेक्टर रिस्पांस जनरेट करता है। इफेक्टर का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, रिस्पांस होता है। अब आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है, हायर एनिमल्स कौन से होंगे? एक हायर एनिमल्स हमारे पास वो होंगे जिनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हो, यानी कि जिनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो, उनको हम हायर एनिमल्स कहते हैं। अब बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। तो अब जब ह्यूमन का हम नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे तो जितने भी दूसरे हायर एनिमल्स हैं उनके नर्वस सिस्टम को भी हम समझ लेंगे, उसका भी हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन सेम होती है। अब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, और इसका जो काम है, इसकी जो फंक्शनिंग है नर्वस सिस्टम की, वो भी न्यूरॉन, या न्यूरॉन का दूसरा नाम है नर्व सेल। इसको नर्व सेल भी कहा जाता है और न्यूरॉन भी कहा जाता है। एक होता है नर्व और नर्व सेल, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। नर्व एक अलग चीज़ है, इसको आगे लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और नर्व सेल जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही चीज़ का नाम है, एक ही सेल का नाम है। अब ये जो न्यूरॉन या नर्व सेल है, ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यानी कि बनाता भी है, और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि जो इसकी फंक्शनिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो भी इसी के थ्रू परफॉर्म होता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। इसके अलावा जो न्यूरॉन है, इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, टाइप्स देखेंगे इसकी। तो ये सारी चीज़ें हम देख के फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी ना कि कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एब्रीविएटेड एज CNS, एंड दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एब्रीविएटेड एज PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बना होता है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से ही बना होता है। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अराइजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको हम क्यों कहते हैं? हमारा हेड है, हेड में ब्रेन है, ठीक है, और हमारी जो बॉडी के सेंटर में रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के साइड्स पे जो जगह हैं, पेरिफ्री कहते हैं, साइड्स, मज़ाफ़ात, ठीक है। तो जो साइड्स पे जगह हैं, हमारे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये हमारी बॉडी के सेंटर नहीं, ये साइड्स हैं। तो साइड्स में जो नर्वस सिस्टम है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये बना होता है नर्व से। किससे बना होता है? नर्व से। नर्व्स को आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि नर्व्स क्या होते हैं। तो नर्व्स अराइज होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि कुछ स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे और कुछ ब्रेन से अराइज होंगे। ब्रेन से जो अराइज होंगे उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होंगे उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझने से पहले वन बाय वन इसके हर एक पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है या नर्व सेल है। अब न्यूरॉन या नर्व सेल ये स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ये एक स्पेशल सेल होता है। किस लिए स्पेशल होता है? इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड टू कोऑर्डिनेटर, and then from coordinator it send these nerve impulses to effectors। तो ये इसका काम होता है, ये स्पेशल काम है जो कि न्यूरॉन ही परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड सेल है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो बात हो गई कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। दूसरी बात क्या है कि न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल that conduct nerve impulses, और you can say simple, आप अगर लिखना चाहते हैं that conduct message, conduct means लेके जाना और वापस लाना, कंडक्ट करता है मैसेजेस को, नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाता है, एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर तक। या आप कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, यानी कि कोऑर्डिनेटर को मैसेज आता भी है न्यूरॉन के ज़रिए, नर्व सेल के ज़रिए, और कोऑर्डिनेटर से मैसेज जाता भी है न्यूरॉन के ज़रिए या नर्व सेल के ज़रिए। फिर इस बात की तो हमें समझ आ गई कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल एंड इट कंडक्ट मैसेजेस एंड इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इस बात को आपने जहन में रखना है। न्यूरॉन्स डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और जो नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन, आपकी जो बुक है उसमें मोटर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दी गई है। हमने बात की ना कि डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो जो टाइप आपकी बुक में डिस्कस की हुई है वो है मोटर न्यूरॉन। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूरॉन की एक टिपिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है। इसमें मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब इस सेल को, ये जो सिंपल सेल है, इसको आप समझे कि मैंने ऐसे बना दिया है। अब ऐसे मैंने जब बनाया है तो ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये सेंटर में सेल का न्यूक्लियस है, और इस सेल से डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट प्रोसेसेस अराइज हो रही हैं, ठीक हो गया। अब एक प्रोसेस बहुत लंबी है। अब एक चीज़ वन बाय वन इसको हम देखते हैं।
तो इसको हम लेबल करते हैं साथ साथ। ये जो प्रोसेसेस हैं और ब्रांच्ड हैं, आपको नज़र आ रहा है ना कि ये एक प्रोजेक्शन निकली हुई है सेल से और ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। दिस ब्रांच प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्राइट्स, सिंगुलर डेंड्रॉन। These branch processes are known as dendrites, singular dendron। अब सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगी, और जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, यानी कि अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि सेल बॉडी क्या होता है, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सेल बॉडी है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और साइटोप्लाज्म एबंडेंस में हो। अब इस नाली में साइटोप्लाज्म ज़्यादा है या न्यूक्लियस के करीब, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा है। सो दिस होल, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज़ नोन एज सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से प्रोसेसेस अराइज हुए हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो सिंगल प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, एक प्रोसेस सबसे लंबा है, ये जो एक्सटेंशन, ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोसेस को हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। अब नर्वस सिस्टम हमने बात की कि न्यूरॉन से बना होता है, तो क्या वो सिर्फ न्यूरॉन से बना होता है? ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो सिर्फ न्यूरॉन से नहीं, नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन प्लस सपोर्टिंग सेल, प्लस सपोर्टिंग सेल से मिलके बना होता है नर्वस सिस्टम। सपोर्टिंग सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहा जाता है, न्यूरोग्लायल भी इसको पढ़ते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, इनको श्वान सेल्स कहा जाता है, ये साइंटिस्ट के नेम पे। तो ये अगर सेल्स हैं तो इसको हम ऐसे न्यूक्लियस भी इसमें बना देते हैं। अब सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो क्या इनका काम क्या होगा? सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे किसको? न्यूरॉन को, इसकी फंक्शनिंग में। यहाँ पे आपने अब समझना है। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं, दीज प्रोसेसेस, इनका काम होता है मैसेजेस को ले के आना, सेल बॉडी की तरफ ले के आना। सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेल का कोऑर्डिनेटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये मैसेजेस सेल बॉडी की तरफ आएंगे डेंड्राइट से, सेल बॉडी की तरफ इन प्रोसेसेस, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस से सेल बॉडी की तरफ आएंगे और न्यूक्लियस इंटरप्रेट करके इस सिंगल अनब्रांच लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू लेके जाएगा। यानी कि एक्सॉन विल टेक मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी की तरफ मैसेज आएंगे और एक्सॉन के थ्रू जाएंगे। अब एक्सॉन के ऊपर ये जो सेल्स हैं, ये काट के डायसेक्ट करके दिखाया हुआ है। ये ऐसे पूरी लिपटा होता है, ये पूरी ऐसे कवरिंग होती है इन सेल्स की, जिनको हम श्वान सेल्स कहते हैं, श्वान सेल्स। तो ये श्वान सेल्स लिपिड सिक्रीट करते हैं, फैट सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पे एक फैटी लेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक्सॉन के ऊपर ये सेल्स फैटी लेयर बना देते हैं। अब ये सेल्स के दरमियान आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, ये गैप, ये दूसरा गैप, ये गैप। इन गैप्स को नोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड्स। एक है तो नोड, बहुत सारे हैं तो क्या? नोड्स। और नोड्स ऑफ रेनवायर, नोड्स ऑफ रेनवायर, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, आप सिंपली नोड्स भी कह सकते हैं। अब हमने बात की कि फैटी लेयर होता है, बीच में नोड्स होती हैं, और न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना। अब नर्व इम्पल्स जब आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल भी इसको कहा जाता है। अब नर्व इम्पल्स जब आएगा बॉडी से प्रोसेस होके एक्सॉन। अब देखें, ये जो फैटी लेयर है, श्वान सेल्स ने फैटी लेयर, इस फैटी लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ। ये एक कवरिंग है, ये इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर
कोई भी चीज़ जो कि चार्जेस या हीट को कंडक्ट ना करे, यानी कि पास होने ना दे। जिस तरह वायर होती है, वायर के ऊपर प्लास्टिक जो होती है उसको हम हाथ लगाते हैं तो क्या हमें करंट लगता है? नहीं लगता। वो इंसुलेटर का काम करता है, वायर से चार्जेस को बाहर आने नहीं देता। तो ये माइलिन शीट भी यहाँ पे इंसुलेटर का काम कर रहा है, लेकिन इसमें गैप्स हैं। तो इसमें जब ट्रांसफ़र होता है नर्व इम्पल्स, तो यहाँ से चार्जेस एक्सचेंज होते हैं ये नोड्स वाली जगह से। अब ये जो शीट माइलिन शीट है, इससे बाहर नहीं निकल सकते चार्जेस, लेकिन यहाँ से तो इस तरह जंपिंग फॉर्म में नर्व इम्पल्स मूव करते हैं और ये इसको स्पीडी बनाता है। जंपिंग नर्व इम्पल्सेस इनको कहा जाता है, जंपिंग नर्व इम्पल्सेस या साल्टेटरी नर्व इम्पल्सेस। यानी कि ये जो चार्जेस होते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, ये चार्जेस हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्सेस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर हमने देख ली, तो मेन जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन। ये 3 चीज़ें होती हैं। इनको वन बाय वन, और फिर एक्सॉन में जो चीज़ें हैं, श्वान सेल, नोड्स ऑफ रेनवर, माइलिन शीट, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टिपिकल न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, यानी कि न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब सेल बॉडी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले भी मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, MCQ भी पूछा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे it is the place where nucleus and most of the cytoplasm is located. Cell body in neuron is the place where nucleus and most of the cytoplasm is located. यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे न्यूक्लियस और ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। तो सेल बॉडी है तो इसकी मेम्ब्रेन भी होगी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस की हमने बात कर ली। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे गोल्जी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जैसे नॉर्मल सेल्स में होता है, इसी तरह इसमें भी होगा। तो वेरी सिंपल, सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी इज़ द प्लेस वेयर न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड। इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसर्कलिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। और अदर ऑर्गेनेलीज का अगर आप नाम लिखना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि गोल्जी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जिस तरह बाकी सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसी तरह यहाँ पे भी सेल बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है न्यूरॉन का, एन एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है? थ्रेड लाइक प्रोसेस एक्सटेंड्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी। यानी कि ये एक थ्रेड लाइक प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है जो कि एक्सटेंड होता है एक साइड से। थ्रेड लाइक प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ सेल, एक साइड से एक्सटेंड होता है सेल बॉडी के, एंड इट इज़ अनब्रांच्ड। और ये ब्रांच नहीं होता, ये सिंगल प्रोसेस होता है। ये पूरा सिंगल एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन होती है जो कि सेल बॉडी की एक तरफ से निकलती है। और दूसरी बात कि इट इज़ लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। बाकी डेंड्राइट्स की निस्बत एक्सॉन क्या होता है? लॉन्ग होता है और अनब्रांच्ड होता है। अब काम इसका क्या होता है एक्सॉन का? इट टेक्स नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन टेक नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट से मैसेज आएगा और अवे फ्रॉम सेल बॉडी अवे टू अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि एक्सॉन्स ऑफ लार्ज न्यूरॉन्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। कि जो लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं, बड़े न्यूरॉन्स होते हैं, बड़े नर्व सेल्स होते हैं, इनके जो एक्सॉन्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से। यानी कि माइलिन शीथ इज़ अ फैटी मटेरियल दैट इंसुलेट्स एक्सॉन, जो कि चार्जेस को
स्केप होने नहीं देती। इंसुलेटर का काम करती है ये शीथ, माइलिन शीथ, जो कि फैटी मटेरियल, एक फैटी लेयर है। और इसको कौन प्रोड्यूस करता है? श्वान सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन को? नहीं कर रहे। चार्ज जा रहा है, इम्पल्स जा रहा है और ऊपर से इन्होंने इंसुलेट किया हुआ है, तो ये फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? स्पीड अप भी कर रहे हैं, चार्जेस को स्केप होने से भी रोक रहे हैं। तो दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स और श्वान सेल्स। सो माइलिन शीथ is present in the large axons of large neurons, and myelin sheath is broken at different interval called nodes. This myelin sheath is broken, you can see, at different intervals. This myelin sheath is broken at different intervals, and these intervals are called nodes of Ranvier, or sometimes called Ranvier. So from one node to another node, there is it is covered. Axon is covered from one node to another node. Covered by what? Covered by Schwann cell, neuroglial cell called Schwann cell. So covered by this supporting cell which insulates, which secretes fatty layer known as myelin sheath. So we have discussed a cell body. What is a cell body of neuron? It is a place where nucleus and most of the cytoplasm is located, and it consists of simple typical cell structures like cytoplasm, cell membrane and other organelles and nucleus. So next part is axon. Axon is a long thread-like structure. It is unbranched and it extends from one side of the cell body. Very simple. It is a thread-like structure, long thread-like structure. It is unbranched and extends from one side of the cell body. The next point about axon is that it takes nerves impulse away. It takes messages, or it carry message away from the cell body. Not to the cell body, but away from the cell body. And this axon is covered by myelin sheath, and there is nodes, intervals present called nodes of Ranvier in this sheath. This sheath is broken at regular intervals, and these intervals are known as nodes of Ranvier. And the sheath is made by Schwann cells. So the third component of neuron is dendrites. These are short processes that arise from cell body. Short projections that arise from cell body are known as dendrites. Singular dendron. So these short projections, what they do, they bring impulses towards the cell body. First, you have to tell what is dendrites. These are the short projections that arise from the cell body, that extends from the cell body. And what is the function of these short projections? They take message towards the cell body. They bring message towards the cell body. और अगर मैसेज की जगह हम नर्व इम्पल्स कहेंगे तो this is more suitable word. So today we have discussed about human nervous system, its parts. We have named different parts of human nervous system, and then we have discussed the structural and functional unit of nervous system, that is neuron. So what is neuron? Neuron is a specialized cell that conduct messages to and fro from coordinator, that conduct message towards coordinator or away from coordinator, and it is also the structural and functional unit of nervous system. Then we have discussed its structure, that it is composed of three main parts: a cell body, an axon and dendrites. Cell body, the place where nucleus and most of the cytoplasm is located,
and other it consists of parts, structures, like a simple cell that has cytoplasm, cell membrane, and different organelles and nucleus. And then we have discussed the second part, that is axon. Axon is a single projection, a long thread like projection that extends from one side of the cell body. And what is the function? It takes nerve impulse away from the cell body. And then we have discussed that this axon has Schwann cells, yes, or supporting cells, and these cells make a sheath of fatty layer. This is known as myelin sheath, and this sheath is broken at regular intervals, known as nodes of Ranvier or node of Ranvier. And between two nodes there are Schwann cells. And the third component of neuron is dendrites, short processes that arise from cell body, and their function is to bring impulses towards the cell body. Hopefully you have cleared. Today your homework is draw the labeled diagram of neuron और नर्व सेल. सो आपने न्यूरॉन या नर्व सेल की लेबल डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देनी है. कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम टू आस्क. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.